Okay, so we are studying here C4 cycle or C4 mechanism that occur especially in C4 plant, especially in monocot plant. C4 plant में क्या होता है, कुछ स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है नॉर्मल प्लांट से. तो दैट्स वाई दिस साइकिल अकर इन monocot plant. Okay, and the purpose is same for formation of the food, that is also a part of dark reaction. ठीक है, सीधे साइकिल को आपने स्टडी कर लिया है. रिमेंबर वी आर स्टडीइंग हियर द पार्ट ऑफ फूड फॉर्मेशन. लाइट रिएक्शन हर एक प्लांट में एक तरह से ही होगी. द मैकेनिज्म ऑफ लाइट रिएक्शन इज सिमिलर इन ईच एंड एवरी प्लांट, बट देर आर डिफरेंट मोड ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड, आइदर इज C3 एंड C4. ठीक है, फूड फॉर्मेशन के लिए हर एक प्लांट में, मोनोकॉट और डाइकॉट प्लांट में अलग अलग तरह के मैकेनिज्म होती हैं. तो डाइकॉट प्लांट में जो मैकेनिज्म होती है दैट इज कॉल्ड C3 साइकिल फॉर फूड फॉर्मेशन. ठीक है, एंड द फर्स्ट प्रोडक्ट इज 3PGA, 3 कार्बन वाला फास्फोग्लाइसरिक एसिड होता है, दैट इज द डिफरेंस. बट इन C4 साइकिल द फर्स्ट प्रोडक्ट इज, यू मस्ट हैव टू रिमेंबर, द फर्स्ट प्रोडक्ट इज OAA इन C4. ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि फूड फॉर्मेशन के जो मेथड्स हैं हर एक प्लांट में वो डिफरेंट होते हैं. या तो C3 मेथड होगा फूड फॉर्मेशन का, या C4 मेथड होगा. तो अगर फूड फॉर्मेशन प्लांट में C3 मेथड से हो रहा है तो वो प्लांट हो जाएंगे C3 प्लांट, और फूड का फॉर्मेशन अगर C4 मेथड से हो रहा है तो उस प्लांट को हम बोलेंगे C4 प्लांट. इज दैट क्लियर? नाउ अगेन these two name are also be depend on the टाइप ऑफ द फर्स्ट प्रोडक्ट, कि फर्स्ट प्रोडक्ट है क्या. तो यू मस्ट हैव टू रिमेंबर कि C3 साइकिल में जो फर्स्ट प्रोडक्ट होगा दैट इज PGA. ओके, एंड C4 साइकिल में जो फर्स्ट प्रोडक्ट होगा दैट इज OAA. ठीक है, तो ऑक्सलो एस्टिक एसिड दैट इज द फर्स्ट प्रोडक्ट इन C4 प्लांट, बट इन C3 प्लांट द फर्स्ट प्रोडक्ट इज PGA. ओके, एंड द प्रोसेस इज सिमिलर, दैट इज थ्रू द कार्बोजाइलेशन. नेक्स्ट डिफरेंस इज दैट कि C4 प्लांट में जो कार्बोजाइलेशन करने वाला सब्सटेंस होगा दैट इज ऑल्सो डिफरेंट. जैसे C3 प्लांट में कार्बोजाइलेशन किससे होता है, कार्बोजाइलेशन के लिए C3 प्लांट में RUBP प्रेजेंट होगा, RUBP. क्लियर? दैट विल फिक्स द कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्लांट रिजल्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ 3PGA. ओके, बट इन C4 प्लांट द प्रोडक्ट that will take part in carbogylation named as PEP. remember, ठीक है, mostly the question is there कि what is the substance or what is the compound that is present in chloroplast for carbogylation in C4 plant. तो carbogylation occur in C3 plant by RUBP, ribulose 1,5 biphosphate, but the carbogylation in C4 plant occur through the phosphoenol pyruvate. Okay, that is the name of the compound present in the stroma. You know already that dark reaction, the food formation occur in the stroma of chloroplast. तो फूड का फॉर्मेशन या तो C3 मेथड से होगा या C4 मेथड से होगा. C3 मेथड से होगा फूड का फॉर्मेशन, तो वहाँ फर्स्ट प्रोडक्ट आपका बन जाएगा PGA. ध्यान रखना है इन चीज़ों को. ठीक है, और अगर C4 मेथड से फूड का फॉर्मेशन होगा तो वहाँ फर्स्ट प्रोडक्ट बन जाएगा OAA, एज आई हैव discussed earlier. Now second thing you must have to remember, the carbogylation occur by RUBP in C3 plant, but the carbogylation occur by PEP, phosphoenol pyruvate, in C4 plant. These are the basic difference in C3 and C4. And next difference is that in the plant the C4 cycle or C4 method occurs in two types of cells. First type of cells are mesophyll cells and second type cells are bundle seed cells. Is that clear? You must have to remember also कि C4 mechanism occur in two types of cells, mesophyll cells and bundle seed cells. Clear? But C3 mechanism occur only in mesophyll cells. That is also a different. These are the basic different. ठीक है, अब यहाँ पूरी तरह से मैकेनिज्म है, इसको आप समझिए. देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर. सबसे पहले एटमोस्फेरिक CO2. ठीक है, जिस तरह से you must have to remember that CO2 is essential for formation or synthesizing of food. तो CO2 that is fixed by phosphoenol pyruvate. Okay, this step is called fixation or carbogylation.
and that will result the formation of C4 acid. C4 acid का मतलब क्या हो गया? OAA. यहाँ पर substance का name दिया हुआ नहीं है. Substance का name is given in theoretical part. Here the name is given C4 acid. C4 acid का मतलब हो गया the first product will be OAA, oxaloacetic acid. That will transport in other types of cells called bundle seed cells. Okay, and by decarbogylation the OAA will produce later again CO2. Remember here, यहाँ पर CO2 इवॉल्व हो जाएगी बंडल सीड सेल में. कैसे इवॉल्व हो जाएगी? बाई डीकार्बोजिलेशन ऑफ OAA. ऑक्सलोएस्टिक एसिड जो बना था, जो फर्स्ट प्रोडक्ट था, उसका डीकार्बोजिलेशन हो जाएगा एंड दैट रिजल्ट इन प्रोड्यूसिंग दी CO2 एंड दैट इज फिक्स्ड बाई C3 साइकिल. ठीक है, C3 साइकिल तो होता ही है हर एक प्लांट में, लेकिन यहाँ पर जो पर्पज़ है वो यही है कि CO2 की अमाउंट को बढ़ाना, क्योंकि ये जो साइकिल है वो प्लांट्स में तभी होता है जब CO2 की अमाउंट इन्वायरमेंट में बहुत कम होती है. तो CO2 के अमाउंट को बढ़ाने के लिए ये साइकिल ऑपरेट होता है प्लांट्स के अंदर ज़्यादातर. ठीक है, ऐसे प्लांट्स में, स्पेशली मोनोकॉट्स प्लांट में, तो CO2 यहाँ प्रोड्यूस हो जाएगी और फिर से C3 साइकिल में चली जाएगी. C3 साइकिल यहाँ पर होगा. अब ये यहाँ पर जो मैलिक एसिड है दैट विल बी प्रोड्यूस्ड बाय डीकार्बोजिलेशन ऑल्सो. यहाँ पर मैलिक एसिड भी फिर से बन जाएगा. ठीक है, ये C3 एसिड का मतलब यहाँ पर हो गया, यहाँ पर बनेगा पायरुविक एसिड. सॉरी, मैलिक एसिड नहीं, पायरुविक एसिड. यहाँ C3 एसिड का मतलब है पायरुविक एसिड. पायरुविक एसिड that will also be formed later along with the producing the CO2 by decarbonylation of C4 acid, and this will also be transported in mesophyll cell again, and that will regenerate the phosphoenol pyruvate. यानी कि C3 पायरुविक एसिड जब बनेगा तो वो ट्रांसपोर्ट होकर फिर से मेसोफिल सेल्स में आ जाएगा और यहीं पर जो पायरुविक एसिड होगा वो रीजनरेट होकर के फास्फोइनोल पायरुवेट बना लेगा, जिससे कि नेक्स्ट साइकिल फिर से स्टार्ट हो जाएगा और ये साइकिल लगातार इस तरह से चलता रहता है. ठीक है, तो यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस साइकिल ऑपरेटेड इन 2 टाइप्स ऑफ सेल्स, मेसोफिल सेल्स एंड बंडल सीड सेल्स, एंड यू मस्ट हैव टू रिमेंबर ऑल्सो द नेम ऑफ द फर्स्ट प्रोडक्ट. क्लियर कि फर्स्ट प्रोडक्ट कौन कौन सा होगा? तो फर्स्ट प्रोडक्ट दैट इज फॉर्म्ड इन C4 प्लांट और C4 cycle, that is C4 acid called OAA, that is formed by carbogylation and will transported later in other type of cells called bundle seed cells, and after decarbogylation this will produce the CO2 that is used by C3 cycle and also produce the pyruvic acid, and pyruvic acid will have 3 carbon, that's why called C3 acid, and will be transported later in the mesophyll cells. Okay, that will regenerate the phosphoenol pyruvate. Clear? तो इस तरह से यहाँ पर C4 साइकिल लगातार होता रहता है. यहाँ पर आपको जो बेसिक चीज़ है वो ध्यान रखनी है. क्या ध्यान रखना है ये भी मैं आपको बता रहा हूँ. एक तो फर्स्ट प्रोडक्ट कौन सा है? OAA, दैट इज द डिफरेंट फ्रॉम C3. ओके, एंड ऑल्सो द कार्बन डाइऑक्साइड CO2 will be produced again in bundle C cells by decarbogylation, that is not produced in C3 cycle. Okay, and this cycle will be taken place in 2 types of cells like mesophyll cells and bundle C cells. These are the basic difference, those differentiate from the C3 plant. Clear? Still, if you have any confusion, then you can also discuss me, and you are discussing me also. Okay.